बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल हलीमा ख़ान जेल में गईं और अपने भाई इमरान ख़ान से मुलाकात की। उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, उन्होंने क्या बयान आके दिया जिससे पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं वो सारे परेशान भी हैं, उनमें एक तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। इमरान खान ने उन्हें क्या कहा, जो बातें उन्होंने बाहर आके मीडिया से की, वो आपको बताते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके दो रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अखवान ने जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था उसके ऊपर क्या फ़ैसला दिया है और इंटरनेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ खबरें हैं और इस मामले को कैसे कोरिलेट किया जा रहा है इमरान खान के साथ, 9 मई के साथ। ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जानते हैं कि हलीमा खान कल अपने भाई इमरान खान से मिली और इमरान खान ने उनसे जो बातें की वो उन्होंने बाहर आके शेयर की। उनके चेहरे से परेशानी ज़ाहिर थी, वो बड़ी कंसर्न थी अपने भाई की आज़ादी के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि हमें ये इतलात मिली हैं कि शायद अब ये इमरान खान को एलिमिनेट कर दें। अब एलिमिनेट का जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, इससे बेशुमार मतलब निकलते हैं। एक तो ये है कि उन्हें सियासी तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया जाए, सियासी तन्हाई का शिकार कर दिया जाए, ये भी है, या उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। और दूसरा ये कंसर्न है कि शायद उन्हें उनकी जान ले ली जाए। खुदा न करे ऐसा हो। उन्हें भुट्टो वाला जो केस आपको याद होगा, वैसे ही उनका अदालती कत्ल ना कर दिया जाए या फ़ौजी ट्रायल में कत्ल ना कर दिया जाए। ये इशारा उनका उसकी तरफ था। और फिर उन्होंने पार्टी जितने भी रहनुमा थे उनको भी कहा कि अगर आप लोगों ने पीटीआई का नाम यूज़ करके सीटें हासिल की हैं और अभी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ठीक है, मैं अकेली बैठ जाऊंगी। मुझे अपने भाई की जान प्यारी है और मैं अकेली एहतजाज करूंगी। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली पार्टी रहनुमाओं को कहा था कि आपको जो एफ़र्ट्स करनी चाहिए थी इमरान खान की रिहाई के हवाले से, उसकी आज़ादी के हवाले से, वो आप लोग नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग ओहदों की बंदर बांट में लगे हुए हैं। आप स्टेटस को का शिकार हैं और आप जो है वो मसलियत का शिकार हैं, ये उनका कहना था। और उधर इमरान खान ने ये भी कहा था जेल में, उनकी जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा जी कि इनके तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं, इन्होंने मेरे ऊपर 200 के करीब केसेस बनाए और जो लोअर जुडिशरी है, सेशन जज हैं, उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए, लेकिन जब वो फ़ैसले हाई कोर्ट्स में जाते हैं तो वो फ़ैसले उड़ जाते हैं, वो इतने नापायदार होते हैं क्योंकि हाई कोर्ट जो है उन फ़ैसलों को डिफरेंट एंगल से देखती है, वो एक आज़ाद अदलिया की हैसियत से देखती है। और उनकी जो ऐनक है, जिस ऐनक से वो देखते हैं, वो ऐनक जो है वो लोअर जुडिशरी के पास नहीं है। लोअर जुडिशरी दबाव का शिकार होती है, वगैरह वगैरह। और अभी जो उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बना रहे हैं और मुझे जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल मेरा करना चाह रहे हैं, ये उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया। और इसके ऊपर पहले भी हम व्लॉग कर चुके हैं। इसकी ऑब्वियस रीज़न जो हमें नज़र आती है कि अब तक जितने भी केसेस बनाए गए, चाहे वो मुक़्तदरा ने बनाए हों या हुकूमत ने बनाए हों, वो सारे के सारे जब आज़ाद अदलिया के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो प्रूव नहीं हो पाते। वहाँ पे रेलू कट्टे नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट आज़ाद जजेस बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, जिस आइन का उन्होंने हल्फ लिया उसके साथ खड़े हुए हैं। और वहाँ पे ये सारे केसेस जो हैं वो एक एक करके उड़ते जा रहे हैं। और अभी जो है वो उन्हें जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है उसमें शायद वो कन्विक्ट करें। इसके अलावा तोशा खाना वाला जो केस है वो पहले ही उड़ चुका है। नया जो तोशा खाना है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है, अ, वो भी उड़ जाएगा क्योंकि ये सारे बेबुनियाद केसेस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं नज़र आती हमें, जिसकी वजह से ये एक एक करके उड़ रहे हैं। और मुक़्तदरा और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनकी परेशानी में दिन ब दिन इजाफा बन रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान को एक लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए या इनसे अपनी मर्ज़ी की शराइत के मुताबिक जो है वो कोई एग्रीमेंट किया जाए, कोई एनओसी साइन किया जाए इनके साथ। लेकिन इमरान खान ऐसी तमाम शराइत मानने से इनकारी हैं।
वो कह रहे हैं मुझे जितना अरसा जेल में रखेंगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फैज़ हमीद के ऊपर जो इल्ज़ाम है उन्होंने 9 मई किया और पाकिस्तान की सियासत के अंदर उन्होंने मुदाखलत की रिटायरमेंट के बाद, और पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है वो भी फैज़ हमीद की वजह से है। मेरे ख़्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फैज़ हमीद को आप कन्विक्ट कर भी देंगे, उन्हें जेल में रख भी लेंगे, तो फिर भी पाकिस्तान के जो सियासी और माशी हालात हैं और जो सियासी हालात हैं वो कभी भी ठीक नहीं होने वाले हैं। इसलिए कि ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं पीटीआई के साथ, और पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिससे 80 से 90% वोट पड़ा, जिसका मैंडेट चोरी किया गया और फार्म 47 की जाली हुकूमत आवाम के ऊपर मुसल्लत की गई। इसीलिए हर फोरम के ऊपर आपको शिकस्त हो रही है और पाकिस्तान को किसी किस्म की माशी इमदाद नहीं मिल रही। इवन कि IMF ने भी इनकार कर दिया है कोई नई डील करने से। और पाकिस्तान में जो इस वक्त फार्म 47 वाली हुकूमत है, जाली हुकूमत है, आप जानते हैं इनकी माशी पॉलिसी तो है कोई नहीं है, डंग टपाऊ वाली पॉलिसी है। और जो लोकल बैंक्स हैं उनसे इतना कर्ज़ ले चुका है कि उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि मज़ीद अब हम कर्ज़ नहीं दे सकते। ये सूरत हाल चल रही है और ऐसी हुकूमत को अगर इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है और वो ज़बरदस्ती इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तबाही की तरफ एक कदम उठा रहे हैं। जानबूझ के ये ऐसा किया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान में अवाम जो है बजा तौर पे सड़कों पे भी आएंगे और फिर हालात का संभालना मुश्किल हो जाएगा। उधर जी बलूचिस्तान के हालात बहुत सख्त ख़राब हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर मनाज़र देखे होंगे। हमारा जो कौमी मीडिया है, हमारा जो नेशनल मीडिया है, वो ये चीज़ें नहीं दिखाता। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा लावा पक रहा है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग निकले हैं मारिंग बलोच की क़यादत में। उनका मेन मुतालबा है मिसिंग पर्सनस वाला। बलूचिस्तान से जिन लोगों को उठाया गया, जो जिन्हें अगवा किया गया, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है। जितने ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं वो सारे बेबस हैं। और इसलिए दिन ब दिन मारिंग बलोच की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है और उनकी महरूमियों का अगर अजाला ना किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी हादसे का शिकार हो सकता है। और आप जानते हैं कि हमारा जो नवाज़ी मीडिया है ये तो बिका हुआ है और इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि ये पाकिस्तान की जो ट्रू पिक्चर है मुख्तलिफ़ एरियाज़ की वो दिखाने से कासर हैं। अब बलूचिस्तान में इतने ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा पुरअमन एहतजाज हो रहा है कि वो हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर दिखाने के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी है। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो उसे दिखा रहा है और बड़ी तशवीश की बात है मेरे ख़्याल में। जितने भी हमारे मुक़तदरा है, एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इसके ऊपर ठंडे दिलो दिमाग से सोचना पड़ेगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी को कुचलने के ऊपर लगे हुए हैं। बाकी जो 90% मुल्क है उसकी उन्हें कोई खबरगिरी नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सियासी काम कर रही हैं और जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो लोगों के हकूक़ हैं, जो लोगों की आवाज़ है, उसके ऊपर किसी की कोई नज़र नहीं है। और इसीलिए बलूचिस्तान आज की डेट लिख लें, वहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जो मनाज़र मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखे हैं, यहाँ मैं दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आगे चलते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार और 6 जजेस के ऊपर जिस तरह दबाव डाला गया, उनके घरों में कैमरे लगाए गए, उनकी ऑडियो उनकी कॉल्स रिकॉर्ड की गई और फिर 6 जजेस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया गया। और फिर ये केस जस्टिस बाबर सत्तार वाला हाई कोर्ट में लगा और इसके ऊपर कार्रवाई हुई। जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था, स्पेशली जो जस्टिस साकिब निसार के बेटे या उनकी और बुशरा बीबी की कॉल जो है ऑडियो कॉल लीक हुई, उसके ऊपर सुप्रीम हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कहा जी कि जितने भी पाकिस्तानी हैं इनकी आप ऑडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी की प्राइवेसी में आप दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। और ये मामला जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ जा रहा था और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बड़ा सख्त टफ टाइम मिल रहा था। और दोस्तों इसीलिए हुकूमत ये केस उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई और वहाँ पे 2 रुकनी बेंच बना, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफ़वान। आप जानते हैं कि उनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती है, वो जो कुछ भी कहते हैं, वो जो कुछ काजी साहब उन्हें लिख के देते हैं वो वही बोलते हैं। पता नहीं उन्हें काजी साहब ने ये जज बनाया है या फिर अल्लाह ताला ने बनाया है। उन्होंने इस केस को सुप्रीम हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई करने से रोक दिया है और ये भी कहा है कि जी अदारे जो हैं वो ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि
वही जो अदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, बाद में फिर लोगों को इन ऑडियो कॉल्स के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं। और इवन के एक दफ़ा आपको ये भी पता चलेगा कि इन्हीं एजेंसीज़ की वजह से पाकिस्तान एक रोग स्टेट बनने जा रहा है या बन जाएगा, क्योंकि अगर क्योंकि अगवा बराए तवान के जो केसेस हैं वो भी, उनमें भी एजेंसियां मुलव्वस पाई जाती हैं, पाई गई हैं। तो ये सूरत हाल है जी अब तक की। जितनी भी जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के दिल में दर्द रखते हैं, उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल है। बहरहाल उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए जी। अल्लाह ताला गफूर रहीम भी है और वो हलाकुल शैइन कदीर भी है। उसके सामने किसी की नहीं चलती है। दोस्तों, एक प्लानिंग जो है वो इंसान कर रहा होता है और वो अपने तदब्बर और हिकमत से चल रहा होता है, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है, जो कुल कायनात का मालिक है, उसकी प्लानिंग के सामने ये जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं ना, ये सारी फेल हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं। इसलिए कि इंसान अपने आप को इस कुर्सी के ऊपर बैठ के बादशाह समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि मैं ही मुख्तार कुल हूँ। और फिर बाज़ लोग जो हैं वो पाकिस्तानियत के लबादे के पीछे छुपना चाहते हैं, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमने वर्दी पहन ली है और हम बड़े मुहब्ब वतन हैं और हमारे अलावा और कोई मुहब्ब वतन नहीं है। तो ऐसा भी गलत है। आपकी मुहब्ब वतनी के ऊपर शक किया जा सकता है, इसलिए कि अभी जो फैज़ हमीद के साथ आप कर रहे हैं वो आपका ही फ़ौजी भाई है, उसने वर्दी पहनी हुई है। फिर कितने और फ़ौजियों का ट्रायल हुए, किस वजह से होते हैं? क्या वो मुहब्ब वतन नहीं होते, या उनकी मुहब्ब वतनी कम होती है तब उनका ट्रायल कर रहे होते हैं? तो इसलिए आप सिविलियंस को ये ताने ना दिया करेंगे ये मुहब्ब वतन नहीं है और हमने वर्दी पहन ली है और हम ज़्यादा मुहब्ब वतन है। यही जब अब वर्दी उतारते हैं तो फिर आपके ऊपर गर्दारी के इल्ज़ाम क्यों लगते हैं, फिर आपके ट्रायल क्यों होते हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुहब्ब वतन कौन है। और ये गर्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए खुदारा। आपको ये किसने इख्तियार दिया? क्या पाकिस्तान के आइन ने इख्तियार दिया या पाकिस्तान की अवाम ने किसी को इख्तियार दिया कि वो किसी को मुहब्ब वतन डिक्लेयर करे या गरदार डिक्लेयर करे? जितने भी पाकिस्तानी हैं सब मुहब्ब वतन है, कोई गरदार नहीं है। हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बहैसियत अदारा अगर आप किसी चीज़ को ज़ातिया ना बना लें तो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। और इस वक्त नवाज़ शरीफ, जरदारी और ये इस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ है, ये सबके सामने खुला हुआ है। यहाँ पे ज़ाती अनाएँ पाली जा रही हैं और ज़ाती दुश्मनियाँ निकाली जा रही हैं। इससे बचना चाहिए, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।